यूपीएससी प्री 23 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दो स्टेटमेंट दिए हुए थे और बताना था कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट था अकॉर्डिंग टू एमएसएमई एक्ट 2006 मीडियम एंटरप्राइजेज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ एंड 25 करोड़। पहले स्टेटमेंट में आपको एमएसएमई की लिमिट दी हुई थी, मीडियम एंटरप्राइज की लिमिट दी हुई थी और आपको बताना था ये सही है नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ था ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमई एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। तो जितने भी लोन्स जाएंगे एमएसएमई एंटरप्राइजेस में वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। ये आपका स्टेटमेंट 2 था। तो इसमें सही स्टेटमेंट जो था वो था सेकेंड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत था, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। अभी हम लोग देखेंगे कैसे। बजट 25-26 में एमएसएमई के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को रिविजिट किया गया है, तो देख लेते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होंगे जिनकी अब इन्वेस्टमेंट लिमिट हो गई है 2.5 करोड़। पहले ये लिमिट थी 1 करोड़, इसको बढ़ा के 2.5 करोड़ कर दी गई है इन्वेस्टमेंट लिमिट माइक्रो एंटरप्राइज की। और टर्नओवर लिमिट कितनी है माइक्रो एंटरप्राइज की, तो 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है। स्मॉल एंटरप्राइज की बात करें तो पहली इन्वेस्टमेंट लिमिट थी 10 करोड़, जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 25 करोड़। और स्मॉल एंटरप्राइजेस में टर्नओवर की जो लिमिट है वो 50 करोड़ से बढ़ा के 100 करोड़ कर दी गई है। मीडियम एंटरप्राइजेस में ओल्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट थी 50 करोड़, जिसको बढ़ा के 125 करोड़ कर दिया गया है। और टर्नओवर लिमिट मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 250 करोड़ थी पहले, और अब नई टर्नओवर लिमिट हो गई है 500 करोड़। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स जो होती हैं ये आरबीआई के मैंडेट्स होते हैं, जिसके अंतर्गत बैंक्स जो हैं एलोकेट करते हैं अ पोर्शन ऑफ लोन्स, टोटल लोन्स में से कुछ पोर्शन ऑफ लोन्स जाता है प्रायोरिटी सेक्टर्स की तरफ, जो कि क्रूशियल होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ये हर बैंक को फॉलो करना होता है, ये आरबीआई का मैंडेट होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। इसमें सर्टिफिकेट्स भी आते हैं। मान लीजिए कोई बैंक है जिसने अपना पीएसएल टारगेट पूरा नहीं कर पाया और कोई और बैंक है जिसने ओवर अचीव कर लिया, तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं सर्टिफिकेट टू मीट पीएसएल टारगेट्स। तो ये पीएसएल सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। पीएसएल के इवोल्यूशन की बात करें तो गाडगिल कमिटी ने प्रपोज किया था एरिया अप्रोच विच लेड टू लेड बैंक स्कीम फॉर रीजनल क्रेडिट प्लानिंग। उसके बाद नारीमन कमिटी आई थी 1969 में, जिन्होंने अडॉप्ट किया था लेड बैंक की स्कीम को। पीएसएल को फॉर्मलाइज किया गया था 1971 में। फिर कृष्णस्वामी कमेटी ने रिकमेंड किया था 40% पीएसएल टारगेट बाय 1985, और फिर 2009 में उषा थोराट कमेटी ने भी इफेक्टिवनेस हाईलाइट की थी पीएसएल की। कैटेगरीज पीएसएल के अंदर है एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शन एंड एसएचजीज। बैंक कैटेगरीज और उनके पीएसएल टारगेट की बात करें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं इंडिया में, वो 40% अपना लोन पीएसएल टारगेट में देंगे। और रीजनल, रूरल और स्मॉल फाइनेंस बैंक 75% का टोटल लोन अपना पीएसएल टारगेट्स में देंगे।